हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे लैंड रोवर डिफेंडर की टेस्ट ड्राइव। 10 लाख में क्या टोयोटा की अर्बन क्रूजर बेस्ट ऑप्शन है? इंजन ऑयल बदलने की जरूरत क्यों? और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे 5 से 7 लाख के बजट में कौन सी कार लेनी चाहिए और क्यों। 7 लाख के अंदर तो आपको बहुत सी गाड़ियाँ, कार भी मिलेंगी, एसयूवीज भी मिलेंगी, कॉम्पैक्ट एसयूवीज मिलेंगी। लग्जरी एसयूवी सेगमेंट में आपको ऑप्शंस तो कई मिल जाएंगे, लेकिन एक एक्चुअल प्रैक्टिकल एसयूवी मिलना मुश्किल रहता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 70 साल पुरानी लैंड रोवर डिफेंडर की टेस्ट ड्राइव। तो देखिए स्टोरी और जानिए इसकी कैपेबिलिटीज। लैंड रोवर की डिफेंडर जो फाइनली आज मेरे पास है रिव्यू के लिए। इस गाड़ी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो डिफेंडर है वो लैंड रोवर की जो 70 साल की जो R&D की जो हिस्ट्री है उसको दर्शाता है। कंपनी ने इसके 2 मॉडल लॉन्च किए हैं भारत में, एक है 90 और दूसरा है 110। जो 90 है वो है 3 डोर वाली गाड़ी और जो 110 है जो आपके सामने है, और ये गाड़ी है 5 डोर यानी इसमें 7 सीट का ऑप्शन मिलता है। और जो इसकी कीमत शुरू होती है 74 लाख से 1 करोड़ के पास जाती है, जो इसका टॉप वेरिएंट है। और दोनों मॉडल के 4 वेरिएंट बाज़ार में मौजूद हैं और आने वाले दिनों में कंपनी इसका डीजल और प्लग इन हाइब्रिड भी लेके आएगी। डिफेंडर एक लग्जरी एसयूवी होने के साथ साथ प्रैक्टिकल कार है। आप इस गाड़ी को गौर से देखें, किसी भी एंगल से देखें, ये बोल्ड और मस्कुलर लगती है। और एक चीज़ और, इस गाड़ी में जो भी चीज़ दिया गया है, चाहे वो हेडलैम्प हो या बड़े साइज का ग्रिल हो या फिर बोनट पर दिया गया रगड़ लुक, सब कुछ के पीछे कुछ ना कुछ मकसद है। इसके अंदर जो हेडलैम्प दिया गया है वो स्क्वायर शेप में है, लेकिन राउंड शेप में इसके अंदर LED, प्रीमियम LED फिट किया गया है। और जो इसका रोशनी है रात के सफ़र को आसान बना देता है। और जो इसका अप्रोच एंगल आप गौर से देखिए 38 डिग्री है, और जो इसका पीछे यानी जो डिपार्चर एंगल है वो है 40 डिग्री। और एक चीज़ और, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 290 mm के आसपास, यानी इस गाड़ी को आप किसी भी खराब से खराब रास्ते में भी आसानी से चला सकते हैं। एक चीज़ और, अब इसके टायर को देखिए। जो इसका टायर है उसकी जो साइज है 20 इंच के इसमें टायर लगे हैं। और इसमें एक और खासियत है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एयर सस्पेंशन दिया गया, जिसकी हाइट को बटन के सहारे कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। डिफेंडर का जो रियर लुक है उसे भी बोल्ड और मस्कुलर लुक दिया गया है। और पहली नज़र में सबका जो ध्यान है वो टायर के ऊपर जाता है, और ये डिज़ाइन का पार्ट भी है। डोर जो है आपका साइड में खुलता है, और इस डोर की एक और खासियत है, ये सॉफ्ट टच वाली डोर है, यानी आपको बंद करना है तो आपको जोर से इसको दबाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हल्का सा इसे प्रेस करना है और ये आराम से लॉक हो जाता है। डोर खुलते ही आपको यहाँ पर ढेर सारा बूट स्पेस मिलता है। आप गौर से देखिए, ह्यूज स्पेस है, और ये 5 सीट के साथ है। अगर आपको 7 सीट चाहिए तो आप इसको 7 सीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और पिछले हिस्से को भी हाइट को कम या फिर ज़्यादा करना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको बटन दिया गया है। इस बटन के सहारे गाड़ी के हाइट को आप कम करना है या फिर इसको ज़्यादा करना है, आप इसे कर सकते हैं। और एक चीज़ और, इस डोर में एक और खासियत है। खासियत ये है कि सेफ्टी को ध्यान में रख करके
इस डोर को पोजिशन कहाँ भी जहाँ भी लॉक करना है आप इसे लॉक, जैसे यहाँ पर मैंने रखा ये लॉक हो गया, मैंने इसे यहाँ रखा तो ये यहाँ पर लॉक हो गया। एक सेफ्टी का पार्ट भी है और इस गाड़ी का ये डिफेंडर का यूएसपी भी है, जबकि इस तरह के फीचर बहुत कम ही गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके इंटीरियर में क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। बाहरी लुक के साथ डिफेंडर के इंटीरियर को भी हर मिलीमीटर को बारीकी से डिजाइन किया गया है। आप गौर से देखें तो जो इसका इंटीरियर है वो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन थीम पर डिजाइन किया गया। और लैंड रोवर गाड़ियों की खासियत होती है मैक्सिमम फीचर्स मिनिमम बटन, और वो इस गाड़ी में भी साफ दिखाई देगा। एक चीज़ आप गौर करेंगे, जो डिफेंडर है उसका जो गियर पोजिशनिंग है यहाँ से हटा करके डैशबोर्ड की तरफ रखा गया ताकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सीट फिट हो सके, क्योंकि जब आप ऑफ रोड करते हैं उस दौरान हमें कभी कभार एक एक्स्ट्रा सीट की ज़रूरत होती है। और एक चीज़ और, आपको नेचुरल लाइट चाहिए, उसके लिए बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ के साथ दोनों साइड पिछले वाले सीट के पास में लेफ्ट और राइट दो छोटे छोटे विंडो दिए गए हैं। और एक चीज़ और, जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें 10 इंच का टच प्रो काफ़ी एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, जिससे आप वॉइस कमांड के सहारे भी ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पर कंसोल पैनल आप देख रहे हैं, इसके अंदर एसी फैंस के साथ साथ सारे जितने भी ऑफ रोड के बटन्स हैं वो यहीं पर दिए गए हैं। और ठीक निचले हिस्से में थोड़ा सा जगह दिया गया है जहाँ पे कुछ सामान आप रख सकते हैं। और यहाँ पर 2 कप होल्डर दिए गए हैं। और ठीक इसके पास में ये जो पोर्शन है यहाँ पर वायरलेस मोबाइल चार्जर का सिस्टम दिया गया। और ठीक आर्मरेस्ट के नीचे आपको एक छोटा सा फ्रिज दिया गया, और सच में ये फ्रिज काम करता है। और एक चीज़ और बताऊँगा आपको कि अक्सर गाड़ियों में शिकायत होती है चार्जिंग पॉइंट को लेकर के, तो यहाँ पर उस शिकायत को दूर कर दिया गया। यहाँ पर हर जगह आपको एक चार्जिंग पॉइंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। चाहे डैशबोर्ड में यहाँ पर एक सॉकेट दिया गया है, निचले हिस्से में आपको 2 सॉकेट दिए गए हैं, पिछले हिस्से में दिया गया, और थर्ड रो सीट में भी आपको चार्जिंग पॉइंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। इस तरह से डिफेंडर जो है एक प्रैक्टिकल एसयूवी है, न कि सिर्फ एसयूवी है। लेकिन गाड़ी चलाने में कैसी है, चलिए भी चला के देख लेते हैं। डिफेंडर जितनी बड़ी गाड़ी है उतना ही ये गाड़ी स्मूथ चलती है। और दूसरी बात कि मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो है डिफेंडर का 110 मॉडल, और
इसका जो वेरिएंट है वो है SE। इसमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 300 bhp। जी हाँ, छोटा इंजन होने के बावजूद भी कंपनी ने इसको इस तरह से डेवलप किया है कि जो इसका पावर आउटपुट है इतना मिलता है और जो इसका टॉर्क है 400 न्यूटन मीटर। और दूसरी बात, ये गाड़ी 8 स्पीड गियर के सहारे काम करती है और ये परमानेंट 4 व्हील ड्राइव है, तभी तो ये पलक झपकते ही 100 किलोमीटर स्पीड आसानी से छू लेती है। डिफेंडर में लैंड रोवर जो सबसे एडवांस ऑफ रोड टेक्नोलॉजी है टर्न रिस्पॉन्स सिस्टम 2 वो इसमें दिया गया है। इसके जो ड्राइव मोड सेलेक्ट बटन दबाते ही आपको इसमें कई सारे मोड के ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें जो पहला मोड है वो है आपका इको, दूसरा मोड आता है वो है आपका कंफर्ट, और जो आपका तीसरा है वो है ग्रास। जो चौथा मोड है आपका वो है आपका मड और रट्स। जो पांचवा मोड है वो है आपका इसमें सैंड दिया गया है, और जो छठा मोड है वो है आपका रॉक एंड क्रॉल। इसके साथ एक और मोड का ऑप्शन है वो है वेड, यानी जब आप पानी में या फिर नदी में इसे चलाते हैं उस समय इंडिकेट करता है कि आपको किस लेवल तक गाड़ी को चलाना है। ये बड़े काम के फीचर्स हैं जब आप इसे ऑफ रोड में लेके जाते हैं। सेफ्टी के मामले में भी जो डिफेंडर है वो नंबर 1 है, क्योंकि क्रैश टेस्ट में इसको 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है, क्योंकि इसमें कई सारे एडवांस फीचर दिए हुए हैं। और दूसरी बात, अगर आपको पेट्रोल इंजन पसंद नहीं है, अगर आप डीजल इंजन खरीदना चाहते हैं, तो आने वाले दिनों में कंपनी इसका डीजल वेरिएंट भी लेके आएगी जिसमें 3 लीटर का इंजन होगा। और दूसरी बात, इसका प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट भी कंपनी लेके आ चुकी है, जिसका बुकिंग कंपनी ने लेनी शुरू कर दी है और ये मार्च तक बाजार में आ जाएगी। प्रैक्टिकल एसयूवी के लिहाज से लैंड रोवर डिफेंडर एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन हाँ, इसके लिए पैसे भी आपको उतने ही चुकाने होंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे एक अफोर्डेबल एसयूवी की टेस्ट ड्राइव। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आवाज ओवरड्राइव में आपका स्वागत है। अब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टोयोटा ने भी अर्बन क्रूजर के साथ एंट्री कर ली है। कैसी है अर्बन क्रूजर और क्या खास फीचर्स है इसमें, देखिए मेरे साथ इस स्टोरी में। ये है अर्बन क्रूजर, जिसके जरिए टोयोटा ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एंट्री ली है। अर्बन क्रूजर को पहली नजर में देखने पर लगेगा कि मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा को एक नया फेस मिला हो, क्योंकि ये भी ग्लेंजा की ही तरह मारुति कार का रीब्रांडेड वर्जन है। आपको पता ना हो तो बता दें, साल 2019 में टोयोटा और मारुति ने करार किया था कि दोनों कार कंपनियां एक दूसरे के मॉडल, पावर ट्रेन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती हैं, और उसी के तहत टोयोटा साल 2019 में ग्लेंजा को लेकर आई थी, जो कि मारुति बलिनो का रीबैज वर्जन था। और अब कंपनी ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एंट्री के लिए चुना है ब्रीजा को, और ब्रीजा को अर्बन क्रूजर के नाम से लेकर आई है। टोयोटा ने अर्बन क्रूजर को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देने के लिए इसके फेस को रीडिजाइन किया है, क्योंकि फ्रंट फेस में अगर आप देखेंगे तो ये ग्रिल नई है, बड़ी है, और इनफैक्ट अगर आप इस लोगो को या फिर इस ग्रिल के आसपास का डिजाइन देखेंगे तो ये आपको फॉर्च्यूनर की याद दिलाएगी। हालांकि जो बोनट है, जो हेडलैम्प्स हैं, ये विटारा ब्रीजा वाले ही हैं। वहीं अगर आप फॉग लैम्प्स की स्टाइलिंग या फिर इनकी पोजीशनिंग देखेंगे तो ये आपको टिपिकल टोयोटा कार जैसी लगेगी, लेकिन हाँ, ओवरऑल प्रोफाइल फ्रंट से या फिर साइड से वो बॉक्सी है और बिल्कुल विटारा ब्रीजा जैसा ही है। कार का पूरा प्रोफाइल मारुति विटारा ब्रीजा से मिलता जुलता है, और अगर आप ब्रांड लोगो इग्नोर करके कार को देखेंगे तो रियलाइज करेंगे कि दोनों कारें सेम है, फिर चाहे वो नंबर प्लेट के ऊपर ये क्रोम बार ही क्यों ना हो जिस पर क्रूजर लिखा है। यानी ओवरऑल कार का प्रोफाइल विटारा ब्रीजा जैसा ही दिखेगा।
कार के अंदर भी जो बदला है वो है लोगो, यानी इसमें आपको ऑब्वियस टोयोटा लोगो मिलेगा। अर्बन क्रूजर मारुति ब्रीजा से बिल्कुल आइडेंटिकल है और वही फीचर्स हैं। अर्बन क्रूजर में भी आपको अपडेटेड 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो 2.0 इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। केबिन ऑल ब्लैक है। डैशबोर्ड और डोर्स पर ब्लैक और सिल्वर एक्सेंट्स हैं। हालांकि सीट्स को ब्राउन फैब्रिक में ड्रेप किया गया है। ब्रीजा की ही तरह फ्रंट सीट्स कंफर्टेबल हैं और पूरा लेआउट काफी प्रैक्टिकल है, जिसमें काफी स्टोरेज स्पेस मौजूद है। रियर स्पेस डिसेंट है, जिसमें एम्पल नी और हेडरूम मिलेगा। कार में 328 लीटर का बूट स्पेस मौजूद है, जो पिछली सीट्स को फोल्ड करने पर और बढ़ाया भी जा सकता है। खास बात यह है कि अनलाइक ब्रीजा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई ट्रिम्स में ही अवेलेबल है और इसीलिए सभी वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी फॉग लैम्प्स, 16 इंच के व्हील्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल और कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलेगा। हालांकि राइवल से कंपेयर करें तो सनरूफ, एयर प्यूरिफायर और कनेक्टेड कार फीचर्स इसमें मिसिंग हैं। सेफ्टी के लिए कार में ESP, हिल होल्ड, साइड और कर्टेन एयरबैग्स और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अर्बन क्रूजर में ब्रीजा वाला ही 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K सीरीज BS6 पेट्रोल इंजन है, जो 103 bhp की पावर और 138 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड के तौर पर मिलेगा, हालांकि 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट ऑप्शनल है। अर्बन क्रूजर में भी डीजल वेरिएंट मौजूद नहीं है। अर्बन क्रूजर 3 वेरिएंट्स में मिलेगी, जिसमें मिड, हाई और प्रीमियम का विकल्प है। हालांकि ब्रीजा 4 वेरिएंट्स LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस में उपलब्ध है, यानी अर्बन क्रूजर में बेस वेरिएंट नहीं है। कार अर्बन ड्राइव के हिसाब से परफेक्ट है। सिटी में ड्राइव करने पर प्रेटी जिपी एक्सपीरियंस रहेगा। क्लच लाइट और वेल जज्ड है। 5 स्पीड गियर बॉक्स स्मूथ है, साथ ही स्टीयरिंग स्मूथ होने की वजह से ड्राइव इजी और प्लेजेंट रहेगी। सिटी ड्राइव के अलावा हाईवे पर भी ड्राइव रेस्पेक्टेबल है। कार का पेट्रोल इंजन साइलेंट और वाइब्रेशन फ्री है, हालांकि स्पीड 100 किलोमीटर के आसपास होने पर थोड़ा नॉइज जरूर सुनाई देगा। कार की हैंडलिंग बेहतर और प्रैक्टिकल है। विटारा ब्रीजा की कीमत 7,34,000 से शुरू होती है, वहीं अर्बन क्रूजर की कीमत 8,35,000 से शुरू होकर 11,40,000 तक जाती है। और अब यहाँ से सीधे रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंट टिप ऑफ द वीक का। कार के इंजन ऑयल को बार बार बदलने की जरूरत क्यों है? कार के इंजन ऑयल के क्या फायदे हैं और क्या है नुकसान? देखिए हमारे खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में। सभी ऑटो कंपनियों ने गाड़ी के हिसाब से इंजन ऑयल की शेल्फ लाइफ तय कर रखी है। ऑयल की शेल्फ लाइफ किलोमीटर और समय दोनों के अनुसार तय होती है। कई बार हमारी गाड़ी ज्यादा किलोमीटर नहीं चली होती, लेकिन ऑयल कंपनी की तरफ से दिया गया समय पूरा कर चुका होता है, इसलिए भी इंजन ऑयल बदलना पड़ता है। आजकल कई गाड़ियों में इंजन ऑयल चेंज करने के लिए इंडिकेटर भी दिए होते हैं। इंजन ऑयल हाई टेम्परेचर पर इंजन को लुब्रिकेट करता है। अधिक तापमान होने की वजह से समय के साथ तेल अपनी चिकनाहट खो देता है और पतला हो जाता है। वहीं जलने के कारण ऑयल कम भी हो जाता है। लगातार इंजन से निकलने वाली गंदगी ऑयल को काला कर देती है। इससे इंजन के परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, इसलिए जरूरी है कि समय पर इंजन ऑयल बदलवा लें। इंजन ऑयल इंजन के कंपोनेंट में फ्रिक्शन से होने वाले नुकसान को कम करता है। अच्छे इंजन ऑयल में चिकनाहट ज्यादा होती है, जो फ्रिक्शन को कम करती है। साथ ही इंजन में कई कंपोनेंट हाई प्रेशर पर काम करते हैं, जिससे इंजन ऑयल चिकनाहट की वजह से कम करता है। इसलिए जरूरी है कि आप चेक करते रहें कि ऑयल गाढ़ा या काला ना हो, साथ ही उसमें चिकनाहट बनी हो। इंजन के कंपोनेंट में फ्रिक्शन होने की वजह से इंजन गर्म हो जाता है। इंजन ऑयल फ्रिक्शन को कम तो करता ही है, साथ में कूलेंट की तरह भी काम करता है, क्योंकि इंजन ऑयल एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट होता रहता है। साथ ही इंजन ऑयल में कई ऐसे एडिटिव होते हैं जो हाई टेम्परेचर में भी ज्यादा गर्म नहीं होते। आवाज ओवर टाइम में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे 5 से 7 लाख रुपए के बजट में बेस्ट गाड़ी कौन सी है। साथ ही वो तमाम सवाल हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवर ड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव और अब वक्त हुआ है आपके सभी सवालों को शामिल करने का जो आप आवाज ओवर ड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। ढेर सारे सवाल हमें मिले हैं और जो पहला क्वेश्चन भेजा है वो प्रेम पांडे ने भेजा है। ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इनका बजट है 5 से 7 लाख रुपए का। तो बताइए इस बजट में इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? प्रेम जी, ये तो बहुत आपने
एक वेग क्वेश्चन पूछ लिया। उसके अंदर तो 7 लाख के अंदर तो आपको बहुत सी गाड़ियाँ, कार भी मिलेंगी, एसयूवीज भी मिलेंगी, कॉम्पैक्ट एसयूवीज मिलेंगी। पर मैं आपको अपनी चॉइस बताता हूँ। सबसे बेस्ट जो है वो Hyundai की नियोस i10 है, विच इज़ द नई वाली जो आई है। इस द स्मार्ट व्हीकल, अंदर से बहुत स्पेशियस है। Hyundai का प्रोडक्ट है। इट इज़ सेकंड टू नन। 1.2 लीटर इंजन है, 83 bhp निकालता है, 16-17 किलोमीटर बड़े आराम से आपको वो दे देगी। और साथ में आपको उसके अंदर 3 ऑप्शंस मिलेंगी, एक मैनुअल ऑटोमेटिक मिलेगी और साथ में आपको CNG वाली भी मिलेगी। सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल, बट CNG की चॉइस तब लीजिए इफ़ यू आर डूइंग लॉट ऑफ माइलेज। कोई 25-30 हज़ार किलोमीटर चलाएं तो आप उसको रिकवर कर सकेंगे उसकी कॉस्ट। 5.212 लाख से शुरू होती हुई और 8.35 लाख तक जाती है विद आफ्टर सेल सर्विस, अश्योर्ड आफ्टर सेल सर्विस ऑफ Hyundai। दूसरा सवाल विशाल मोधेरा ने भेजा है। ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं, 11 लाख रुपए का इनका बजट है और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट से ये ऑप्शन लेना चाहते हैं। इन्होंने पूछा है कि क्या ये डीजल इको स्पोर्ट को चुने या फिर कोई और विकल्प है। विशाल जी, आपको पसंद है तो डेफिनेटली लेनी चाहिए। ये एक गाड़ी है जो 5-6 साल पहले लॉन्च हुई थी और इसने एकदम मार्केट में हलचल मचा दी थी कॉम्पैक्ट सेगमेंट के अंदर। दिस वाज द फर्स्ट व्हीकल इन इंडिया और ऐसी हलचल थी कि इन कंपनी को 5-6 महीने के बाद बुकिंग्स लेनी बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज दे कुड नॉट इमेजिन कि उनको इतनी प्रोडक्शन कर सकेंगे। तो अभी भी ये गाड़ी उतना ही जोर रखती है मार्केट के अंदर और उसकी रिलायबिलिटी। और इन ऑल दोज ईयर्स इसने कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं आई जो कि हम आपको हाईलाइट कर सकें, एंड फॉर दैट रीज़न यू मे नॉट वांट टू बाय। और 1.5 लीटर डीजल इंजन जो आपने चूज़ किया है उसके अंदर 100 bhp निकालता है, 21 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और 8.70 से शुरू होती है और 12 लाख तक जाती है। और अब तो खैर औरों के साथ compete करने के लिए इन्होंने भी अपने काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं जो विच आर यूजेबल एंड प्रैक्टिकल बोथ। स्वप्निल देशमुख ने अगला सवाल भेजा है। ये रॉयल एनफील्ड मीटियोर, होंडा हाइनेस और बेनेली इम्पैराले में से जानना चाहते हैं कि कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा बेहतर है। इन्होंने कुछ कंडीशंस बताई हैं। इनको गुड राइड और हैंडलिंग चाहिए और साथ ही लॉन्ग राइड के पर्पज से ये एक ऑप्शन जानना चाहते हैं। तो बताइए क्या सलाह है इनके लिए। स्वप्निल जी, बेस्ट बाइक इन दिस कैटेगरी गोज़ टू रॉयल एनफील्ड। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड की मेटियोर लीजिए। 3.5 सीसी का इंजन है, 20 bhp निकालता है। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिक एंड क्रूज़र, जो रॉयल एनफील्ड की 2 पॉपुलर बाइक्स हैं। और ये उसका उन्होंने एक निकाला है मिश्रण विथ अ 5 स्पीड गियर बॉक्स एंड 40 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज का दावा है। 3 उसके वर्जन्स हैं इन कलर एंड डिज़ाइन, एंड प्राइस उसकी 1.75 से शुरू होती है और 190 तक जाती है। आफ्टर सेल सर्विस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर इज बेस्ट इन अमंग्स दीज बाइक्स। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, लेकिन हम मास्क पहनना ना भूलें। नमस्कार।